जितना जीवन में अमीर बनना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जीवन भर अमीर बने रहना। क्योंकि दोस्तों, ये पैसा ही है जिसकी वजह से हमें खुशी भी मिलती है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति के अंदर घमंड, एटीट्यूड भी बहुत आ जाता है और उसी की वजह से वह फिर से गरीब बन जाता है, क्योंकि वह पैसे की अंधाधुंध खर्चा करता है, पैसे का अंधाधुंध खर्चा करता है और वो पैसे की वैल्यू नहीं समझता। और जब पैसे की वैल्यू नहीं समझता तो पैसा कब हाथ से इतना जल्दी खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता और फिर व्यक्ति कर्जे में फंसता चला जाता है। तो अमीर बनने के साथ साथ एक बचत, सेविंग फॉर्मूला भी हमारे पास होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बचत भी हम करते रहें जो हमारे भविष्य में काम आए, जिससे हमें दूसरों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, अपने बच्चों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, हम अपने खर्चे खुद ही उठा पाए लाइफ टाइम। इसीलिए अपने लिए कुछ बचत हमेशा करनी चाहिए। ये नहीं है कि अब पैसा बहुत आ गया है तो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद ली, महंगे महंगे शोरूम से हमने सामान ले लिया और उसमें हमारी वाहवाही होगी। नहीं दोस्तों, जितनी लिमिट है उतना ही खर्चा हमें करना चाहिए। पैसे की बचत हमें जरूर करनी चाहिए। इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दो तरह के व्यक्ति थे। एक कह लीजिए कि सामान्य मीडियम परिवार का व्यक्ति था और एक अमीर व्यक्ति था। अमीर भी क्या, वो जॉब में था, ठीक है। तो अब जो मीडियम परिवार का व्यक्ति था तो उसने क्या करा था, अपनी छोटी मोटी उसकी जॉब थी और उसकी वाइफ भी एक ठेला चलाती थी जिसमें वह हर तरह के पकवान बनाती थी, हर तरह की चीज़ें बनाती थी और वहीं बच्चे भी उस महिला का साथ देते थे। तो एक परिवार में तीन लोग जो है पैसे कमा रहे थे। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन उसके परिवार में और कोई भी कमाने वाला नहीं था। सिर्फ एक वही व्यक्ति था जो गवर्नमेंट जॉब में था और वही व्यक्ति अपने परिवार के सारे खर्चे पूरे करता। अब जब वह व्यक्ति अपने परिवार के, जो गवर्नमेंट जॉब में था, अपने परिवार के सारे खर्चे पूरे करता तो अच्छी उसने महंगी गाड़ी भी ली थी, अच्छे से मॉल से वह सामान भी लाता, अपने बच्चे को महंगे स्कूल में भी उसने डाला और खर्चे भी उसके बहुत ज़्यादा थे। क्रेडिट कार्ड से भी उसके बहुत खर्चे होते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो मीडियम परिवार का व्यक्ति था, तीनों तरफ से वह कमा रहे थे और जो बच्चा है वह भी अपना माँ का साथ दे रहा था। तो तीनों लोग कमा ही रहे थे और उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला तो फीस देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बच्चा स्कूल से आता और अपनी माँ का साथ देता। तो छोटा मोटा उनका थोड़ा बहुत खर्चा होता था, बाकी खर्चा वह अपनी उसमें सेविंग में दे देते थे, ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वह पैसा जमा करते रहे। अब एक टाइम आया जब बच्चे बड़े हो गए। अब जो गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति था वह रिटायर हो गया। अब जो थोड़ी बहुत सेविंग उन्होंने करी थी उसी से उन्होंने अपना खर्चा पानी करा, लेकिन वह सेविंग भी बहुत जल्दी खर्च हो गई और वह व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से भी खर्चा करता था तो वह उसके भी कर्जे देता था, उसका भी कर्जा देता था। और वहीं दूसरी तरफ जो मीडियम परिवार का व्यक्ति था उसने तो सेविंग ही करी थी और उसने बाद में अपना आलीशान मकान बनाया, अपने बच्चे की अच्छी जगह शादी करी, बच्चा भी अच्छा अपना बिजनेस संभाल रहा था। जो माँ उसके बचपन में छोटा ठेला चलाती थी वह ठेला अब एक रेस्टोरेंट में चेंज हो गया। तो दोस्तों, आप बताइए कि कौन अमीर आदमी बना? जिसने सेविंग करी वह अमीर आदमी बना या जिसने बहुत ज़्यादा खर्चे करे वह अमीर आदमी बना? तो बेशक जिसने बहुत ज़्यादा खर्चे करे और वह गवर्नमेंट जॉब में भी था फिर भी वह अमीर नहीं बन पाया। वहीं दूसरी तरफ जो मीडियम परिवार से थे और उन्होंने अपना एक छोटा मोटा बिजनेस चलाया और तीनों लोग काम करते थे और उन्होंने अपनी सेविंग से अच्छा अपना घर बनाया,
बिजनेस शुरू करा। तो दोस्तों ये होती है पैसे की बचत। और पैसे की बचत इसीलिए भी जरूरी है कि हमारे भविष्य में हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। तो दोस्तों छोटी सी कहानी इसीलिए मैंने आपको सुनाई कि हमेशा आप जितना भी आप पे पैसा आ रहा है उसकी थोड़ी सी अमाउंट आप सेविंग में जरूर रखें, जरूर बचत करें। बचत करने की जरूर सोचें, क्योंकि जो बचत करता है वही आगे अपने सपने भी पूरे कर पाता है, और जो बचत नहीं करता है, अपने खर्चों को लिमिट में नहीं रखता है, तो वह आगे भविष्य में परेशान रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी में। और अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।